अब देख रहे हैं रामपाल की रंगीन दुनिया। आमतौर पर बुलेट प्रूफ कार देश में वीवीआईपीज की होती है, लेकिन रामपाल ने अपनी कार को भी बुलेट प्रूफ करवा रखा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी कार के चारों ओर मेटल की प्लेट भी लगवा रखी थी। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर कार में बाबा ऐसा क्या करता था कि उसे पर्दा लगाने की भी जरूरत आन पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए जरा। जेल की सलाखों के पीछे बेचैनी से चहलकदमी करते रामपाल ने अपनी रंगीन तबीयत को खुश करने के सारे इंतजाम कर रखे थे। आश्रम तो आश्रम, उसने अपनी कार तक को अपनी ऐशगाह बना डाला था। रामपाल ने अपनी कार को अपनी खास जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कराया था। रामपाल ने अपनी कार में अपने और ड्राइवर के बीच एक पर्दा लगा रखा था। इस पर्दे के बाद रामपाल अपनी सीट पर क्या कर रहा है, ये बगल में बैठे ड्राइवर को नहीं पता चलता था। कथित संत रामपाल की गाड़ी उनके आश्रम के पिछले हिस्से में खड़ी है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ की गई है, यानी इस पे बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है। अंदर पर्दा लगा हुआ है, यानी ड्राइवर को बाबा बैठने के बाद नहीं दिखाई देते और कहीं बुलेट प्रूफ शीशा कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए यहाँ पर देखिए एक और मेटल प्लेट लगाई गई है। बाहर से बाबा दिखाई नहीं देते, लेकिन उन पर हमला नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से उसने अपनी कार को बुलेट प्रूफ कार में तब्दील कर दिया था। इसके लिए बुलेट प्रूफ शीशा तो लगाया ही गया था, कार के ऊपर मेटल कवर भी लगाया गया था। है गार्ड बैठ सकते हैं बाबा के, और ये मजबूत बुलेट प्रूफ गाड़ी संत रामपाल के लिए बनाई गई है, जो पूरी तरह से बख्तरबंद है। रामपाल ने अपनी सुरक्षा का इतना पुख्ता प्रबंध किया था कि उसके आश्रम में उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने ऐसी लिफ्ट बना रखी थी जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। रामपाल इस लिफ्ट के जरिए सीधे बेसमेंट तक पहुंच सकता था। कहा जाता है कि गिरफ्तारी से ठीक पहले रामपाल इसी लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में जा छिपा था। इस वक्त हम आश्रम के इस हिस्से में है, जहां पर इस तरह से सेपरेशन किया गया है। लिफ्ट लगाई गई है जो निचली मंजिलों की ओर जाती है, जहां से बाबा तहखाने में जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 2 मंजिल बेसमेंट है, जहां पर लुका जा सकता है। ये लिफ्ट को अलग रखा गया है लोगों से, ताकि लोग ना आ पाए। रामपाल को इस बात का अंदेशा था कि आज नहीं तो कल उसके रहस्य लोक से पर्दा उठेगा और उसका सच सामने आ जाएगा। यही वजह है कि उसने अपनी रंगीन दुनिया को छिपाने की कोशिश अंत तक की। पवन नारा, जी मीडिया, बरवाला, हिसार। रामपाल के आश्रम में कुछ ऐसी दवाएं मिली हैं जो उसकी रंगीनियत की पोल खोलती हैं। कहा जा रहा है कि बाबा शक्तिवर्धक दवाएं लेने का आदी था। इतना ही नहीं, उसने अपने आश्रम में एक छोटा मोटा रनिंग अस्पताल भी बनवा रखा था। आखिर क्यों और किस लिए एक संत के आश्रम से रंगीन शीशियों में बंद दवाएं बरामद होती हैं, यह भी एक अहम सवाल है। हरियाणा पुलिस से 4 दिनों तक पंगा लेने वाले रामपाल की रंगीन दुनिया का एक एक पहलू हमने आपके सामने रखा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब हम पहुंचे रामपाल के आश्रम के अंदर बने अस्पताल में। रंगीन बोतलों में बंद इन दवाओं में ना तो किसी कंपनी का नाम लिखा है और ना ही किसी तरह का कोई दूसरा प्रिस्क्रिप्शन। सवाल उठता है कि आखिर ये दवाइयां थी किसके लिए। कहा जा रहा है कि रामपाल ही इन दवाओं का सेवन करता था। इनमें से कई दवाएं शक्तिवर्धक के तौर पर इस्तेमाल की जाती थीं। ये दवाइयां हैं, इस तरह का इलाज बाबा करते थे, इलाज का दावा किया जाता था। इन दवाइयों में क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता। थर्मामीटर है और यही पीली गुलाबी दवाइयां जो हैं आश्रम के भक्तों को दी जाती थी। और तो रामपाल तो सिर्फ एक बाबा है जिसकी रंगीन दुनिया से हमने आज पर्दा उठाया। ऐसे न जाने कितने बाबा हैं जो भोले भाले भक्तों का शोषण करते हैं। जरूरत है तो इन बाबाओं से बचने की, इनसे सावधान रहने की। यही जी न्यूज की आज आपको सलाह है।